नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल वर्मा और आज का मेरा ये वीडियो आपकी सबसे बड़ी संपत्ति यानी आपका घर और आपकी जमीन के बारे में है। दोस्तों, क्या आपने अपना कभी सरकारी रिकॉर्ड चेक किया है? कहीं आपकी जमीन सरकारी रिकॉर्ड में चरनई तो नहीं लिखी हुई है? अब आप पूछेंगे कि भैया ये चरनई क्या होता है, तो आसान भाषा में इसे समझिए। देखिए, पुराने समय में सरकार गांव की कुछ जमीन खाली छोड़ देती थी ताकि गांव के आवारा जो गाय भैंस रहते थे वो घास चर सके, और इसी चरने वाली जमीन को सरकारी रिकॉर्ड में घास चरने वाली चारगाह जमीन लिख दिया गया। दिक्कत तब आती है जब इस खाली जमीन पर आबादी बस जाती है, जहां आप जैसे लोग घर बना लेते हैं, लेकिन कागज पर तो वो आज भी गाय चराने वाली जमीन ही लिखी हुई है। लेकिन अब सावधान हो जाइए, अगर अब आपके पास पक्का सरकारी पट्टा नहीं है तो प्रशासन का बुलडोजर आपके घर पर कभी भी चल सकता है, क्योंकि बिना पट्टे के आप उस घर के मालिक नहीं है, बाकी सिर्फ एक कब्जाधारी कहलाते हैं। लेकिन आज मैं आपको डराने नहीं बल्कि रास्ता दिखाने आया हूं। आज हम बात करेंगे धारणा अधिकार की, जिससे आप सरकारी जमीन पर बने अपने घर का असली मालिकाना हक यानी कि पट्टा ले सकते हैं। वो सबसे जरूरी बात आती है तारीख की, और इसे आपको गांठ बांध लेना है। सरकार का नियम कहता है कि आपका कब्जा 31 दिसंबर 2020 से पहले का होना चाहिए, यानी कि आप इस तारीख से पहले से उस जमीन पर रह रहे हैं, तभी आपको उस जमीन का पट्टा मिलेगा। और ये भी ऐसे ही नहीं मिलेगा, इसके लिए भी आपको पुराने सबूत जुटाने होंगे। वो सबूत में जैसे साल 2020 से पहले का पुराना बिजली बिल और राशन कार्ड या आपका वोटर आईडी। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, पहले वो समझ लो। आपको अपने नजदीकी ऑनलाइन पहुंचकर संपदा पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके तुरंत बाद पटवारी और तहसीलदार आपकी जमीन की जांच करते हैं कि वाकई आपका घर वहां बना है और क्या वो जमीन किसी सरकारी प्रोजेक्ट में तो नहीं आ रही। अगर वेरीफाई करने के बाद भी वो जमीन किसी सरकारी प्रोजेक्ट में नहीं आ रही, अगर सब सही रहा, तो सरकार एक नोटिस जारी करती है। फिर आपसे एक छोटी सी सरकारी फीस यानी कि प्रीमियम जमा करवाया जाता है। जैसे आप ये फीस भरते हैं, आपको आपके नाम का पट्टा मिल जाता है। एक बार पट्टा अगर आपके हाथ में आ गया तो फिर समझो आप उस जमीन के राजा बन गए। फिर ना कोई आपका बुलडोजर से घर गिरा सकता है, और दूसरा फायदा ये भी है कि उस पट्टे वाली जमीन पर आपको लोन भी मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, एक बात का खास ध्यान रखना, इस मामले में किसी भी दलाल के चक्कर में मत फंसना, क्योंकि पट्टा हमेशा तहसीलदार या फिर कलेक्टर के साइन से ही मिलता है, क्योंकि सरपंच के हाथ से लिखा गया कागज पट्टा नहीं होता। दोस्तों, जमीन का कागज सिर्फ एक टुकड़ा नहीं है बल्कि आपके परिवार का भविष्य है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो कि आवेदन कैसे करना है या साइबर तहसीलदार का क्या रोल होता है, तो बेझिझक कमेंट में पूछिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी भी गरीब भाई का नुकसान ना हो। और जागरूक बनिए और अपना हक पाइए। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।